दोस्तों BS6 नॉर्म्स के चलते 2020 हायाबुसा को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इंडिया में। और इसके बाद जो उसके रूमर्स थे 2021 की हायाबुसा को, वो काफ़ी ज़्यादा सुनिश्चित नहीं थे। हालांकि ये हम लोगों को पता था कि 2021 में हायाबुसा ज़रूर आएगी मार्केट में, क्योंकि ये हमारे दिलों में एक अलग जगह बना के रखी हुई है स्पोर्ट्स बाइक। चाहे हम बात करें बच्चों की या बड़ों की, सबकी ज़ुबान पे हायाबुसा ही होता है। और ख़ासकर मैं अगर रूरल एरियाज़ की बात करता हूँ, जहाँ पे गांव वगैरह में लोग कहते हैं कि आपके पास हायाबुसा है जो आपको ज़्यादा जल्दी है या फिर ऐसा वैसा, तो हायाबुसा का जिक्र कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होने लगा है हमारी आम जिंदगी में भी, क्योंकि ये जो है हमारे बॉलीवुड का भी एक काफ़ी अच्छा हिस्सा रही है, अहम हिस्सा रही है। तो जिसकी वजह से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है, इसके रिकॉर्ड्स की वजह से, इसके लुक्स और परफॉर्मेंस की वजह से। अब दोस्तों आ गई है 2021 की हायाबुसा की हाइलाइट्स और ट्रेलर कंपनी ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको जो आपका 2020 मॉडल था उससे 2021 मॉडल में क्या क्या नया देखने को मिलता है, क्या अलग देखने को मिलता है, क्या आपको इसके लिए जाना चाहिए अगर आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं इसको देखने के लिए, इसको ख़रीदने के लिए। तो आपका ये भरोसा इसके ऊपर, आपका ये विश्वास कैसा रहने वाला। तो क्या ये माइटी हायाबुसा 2021 आपकी उम्मीदों पे खरी उतरती है या नहीं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके लुक्स और डिज़ाइन से। तो यहाँ पे अगर आप लुक और डिज़ाइन देखेंगे तो आपको वही मैसिव सी बॉडी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ इस बार आपको ज़्यादा स्पोर्टी और एजीनेस इसमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग शुरुआत से बात करते हैं, इसके हेडलाइट की बात करते हैं। तो यहाँ आपको DRL देखने को मिल जाएगा, प्लस एक आपको फुल LED का यूनिट देखने को मिलेगा, क्योंकि LED आपके पास आ गया है और DRL भी उसमें अटैच हो गया है। इसके साथ आपको जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है वहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि जो सबका मोस्ट फेवरेट है इसका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वो उसको चेंज नहीं किया गया है। स्पीडोमीटर, आपका टैकोमीटर, फ्यूल गेज और आपका इंजन टेम्परेचर जो आपका मीटर है, सबको एनालॉग ही रखा गया है। बस एक सेंट्रल कंसोल को डिजिटल दिया गया है जिसमें आपका ट्रैक्शन कंट्रोल दिखाता है। और अगर मैं कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं जो कि इसमें एडेड है, तो यहाँ लेवल एडजस्टमेंट है आपके ट्रैक्शन कंट्रोल का। आपको ड्राइविंग मोड्स या राइडिंग मोड्स आप कह सकते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ आपका आप अब इंजन ब्रेकिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंजन ब्रेकिंग क्या है कि दोस्तों जब आप किसी बाइक को चलाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने थ्रॉटल दिया और थ्रॉटल जैसे ही आप उसका डाउन करते हैं, यानी थ्रॉटल रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तब आपका इंजन देखिए ऑटोमेटिकली जो है एक पकड़ बनाता है, यानी उसको रोकने की कोशिश करता है, ब्रेक करता है स्पीड को, तो उसी को इंजन ब्रेकिंग कहते हैं। तो इस बाइक में आप अब एडजस्ट कर पाएंगे कि किस प्रकार से आपको कितना ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग चाहिए, आप उसको कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं और कितनी जल्दी से जल्दी आपका ब्रेक लगे इंजन से ही, जैसे ही आप थ्रॉटल का रिस्पॉन्स कम कर देते हैं। अब इसी के साथ बात आती है इसके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो आना आप समझ लीजिए कि एक जो स्पोर्ट्स बाइक लवर है, जो राइडर है, उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है इसका क्विक शिफ्टर विथ ऑटो ग्लिपर। अब इसमें क्या है कि आपको क्लचलेस अपशिफ्ट और क्लचलेस डाउन शिफ्ट देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और थ्रॉटल वाइड ओपन पर ही आप इस क्विक शिफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो जैसे ये हमें ZX 10R वगैरह जैसी बाइकों में दिख रहा था, लेकिन ये क्विक शिफ्टर जो है अब आपको आपकी हायाबुसा 2021 में भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ आपको और कई इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलता है। दोस्तों HDMS भी आपको देखने को मिलता है, यानी सुजुकी ड्राइव मोड सेलेक्टर। इससे आप मोड्स को डिफरेंट चेंज कर पाएंगे। इसी के साथ 3 पावर मोड आपको देखने को मिल जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको और कई सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो कुछ कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें और ज्यादा अच्छी कर दी हैं, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इस बार दे दिए गए हैं। और बाकी आपका अगर मैं इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, कोई अनवील नहीं की है सुजुकी ने, लेकिन यहाँ पे आपको जो जो देखने को मिलता है ट्रेलर में, जो जो ऑप्शंस वहाँ पे मोड लिखे हुए हैं, उन सब के बारे में आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको 2021 सुजुकी हायाबुसा में क्या क्या देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कुछ और डायनेमिक चेंजेस की, तो यहाँ अगर आप रियर सीट देखेंगे तो रियर सीट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा एजी देखने को मिलने वाला है, थोड़ा शार्प लुकिंग आपको ये देखने को मिल जाएगा। साइड पैनल्स में भी ट्विक्स किए गए हैं, फ्रंट में तो इसको चेंज कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि यहाँ पे उसकी जो बल्कीनेस थी, जो क्लासिकनेस थी, जो कि हायाबुसा को सबसे अलग बनाती, सबसे यूनिक बेजोड़ बनाती थी, वो लुक अभी भी बरकरार है। बस उसमें और ज़्यादा इन्हांसमेंट कंपनी द्वारा कर दी गई है, जिसका हम लोग अपने तहे दिल से वेलकम कर सकते हैं इसके लॉन्च इवेंट में, जो कि तकरीबन 3-4 दिन में अगले हो जाएगा। और तब आपको पूरी की पूरी बाइक देखने को मिलेगी और उसी के साथ आपको समझ में आएगा कि क्या इसके परफॉर्मेंस में BS6 अपडेट की वजह
वजह से कोई डिफरेंस आया है या नहीं, या फिर आपका वही सेम सा जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाली इसकी टेक्नोलॉजी थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इसकी इंजन परफॉर्मेंस थी, वही आपको देखने को मिलती। प्लस एक और जो इसकी प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको लिफ्ट कंट्रोल भी देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा वो बाइक्स में आता है जिससे आपका जो फ्रंट व्हील है वो लिफ्ट ऑफ ना हो, अगर आप हैवी थ्रॉटल देते हैं तो लिफ्ट कंट्रोल से भी ये फायदा आपका होने वाला है। अब फाइनली बात आती है दोस्तों इसकी प्राइसिंग की। तो देखिए एक्सपेक्टेड जो इसकी प्राइसिंग है वो तकरीबन 20 लाख ऑन रोड होने वाली है, 19-20 लाख के आसपास। और पहले जो थी वो तकरीबन 15-16 लाख तक आपकी ऑन रोड आ जाती थी इंश्योरेंस वगैरह को लेकर के, लेकिन अब 3-4 लाख इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि कुछ कंपनी बढ़ाने वाली है, कुछ टैक्सेस और इस पर इंक्रीज होंगे, तो इसी हिसाब से इसकी प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगी, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। बेटर क्या है, बेटर अगर सस्ती आती तो ही ज़्यादा बेटर होती है। तो दोस्तों ये तो थे आपके 2021 सुजुकी हायाबुसा के बारे में। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कि ये आपका कब तक लॉन्च होगा, तो मैंने बताया 2-3 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले आएगा, इंडियन मार्केट में देखिए उसके 1-आध महीने 2 महीने में आ जाता है, या हो सकता है साथ ही कर दे तो। लेकिन इंडियन मार्केट में तो अभी ये जो है कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कब तक आएगा, लेकिन डेफिनेटली आपका आएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा लवर्स हैं हायाबुसा के। और मैं तो ये मानता हूँ कि हायाबुसा को सब कुछ इंडिया में लॉन्च जल्दी जल्दी करना चाहिए, और हर कंपनी को इंडिया में भी लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत लोगों का सपना रहता है ड्रीम बाइक्स लेने का, क्योंकि जब आपके सपने होते हैं तभी तो आप किसी चीज़ को पाने की जिद्दोजहद में लग जाते हैं, और आप उसको एक ना एक दिन अजीब ज़रूर कर लेंगे जब तक आपके अंदर वो जज्बा और जुनून बरकरार रहता है। तो ऐसा होना चाहिए, और एड्स वगैरह भी इसके होने चाहिए। मैंने एक जगह एक मीम पढ़ा था कि जहाँ ये बताया जा रहा था कि एड्स आपको बड़ी बड़ी कंपनी इसलिए नहीं दिखाती कि जो इनको परचेज कर सकता है वो टीवी के सामने बैठ करके, टीवी में ऐड की बात कर रहा हूँ मैं, टीवी के सामने बैठ करके वो देखता नहीं है, तो क्या फ़ायदा, क्योंकि वो टीवी नहीं देखता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से लगता है कि अगर आप टीवी पे ऐड देते हैं किसी बड़ी कंपनी का, तो एक बच्चा जो छोटा सा देख रहा है वो देखता है हाँ मेरी ड्रीम बाइक है, तो उसको परचेज़ करने के लिए, उसको पाने के लिए वो और ज़्यादा मेहनत करता है, तो उसकी भी लाइफ सेटल हो गई, कंपनी की सेलिंग भी हो गई। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे अगर डाला जाए तो अभी नहीं 10-20-30 साल बाद जो है उसका हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा मैंने बता दिया, अपनी भी कुछ राय आप लोगों के सामने। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।